नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी अन्य जो सामान्य ज्ञान के से संबंधित इतिहास विषय से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को तो आइए इसके पहले की वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए आज के इस वीडियो में 101 नंबर प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए प्रश्न संख्या 101 आपके सम्मुख हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व से संबंधित यह नियम बनाया था कि किसी भी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के कार्यकाल को देखा था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 103 है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 104 है, सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में किया था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 105 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जैसा कि एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था और इसने हिंदू धर्म को भी महत्व दिया और हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली में भी यह शामिल होता था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 106 है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग बताया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 107 है, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर विचार किया जाए। प्रश्न संख्या 108 है, दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने गुलरुख के नाम से अनेक कविताएं लिखी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी से एक तथ्य और याद रखिए कि सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया था, आगरा शहर की। तो आप इसे तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 109 है,
दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया वह कौन था? सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, बलबन। बलबन ने दिल्ली के सल्तनत में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। जैसे उसने ईरानी त्यौहार नवरोज़ का प्रारंभ करवाया था, नवरोज़ का प्रारंभ कराया था। तो आप इसे तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 110 है। जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली और 1357 ईस्वी तक खुद और मुकद्दम अमीर हो गए। बरनी का यह कथन किस सुल्तान से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली और 1357 ईस्वी तक खुद और मुकद्दम अमीर हो गए हैं। यह स्टेटमेंट बरनी का है और यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 111 है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरकेली। हरकेली के जो नाटक के अंश हैं वह 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त पत्थर खंडों में अंकित है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 112 है। सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 113 है। टंकी पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने टंकी पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किया था। तो टंकी पर नहीं होगा, टंका होगा। यह प्रश्न गलत दिया है, यहाँ पे टंका होगा। टंका पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने 2 प्रकार के प्रमुख सिक्के चलाए। एक था चांदी का जो सिक्का था उसे कहा जाता था टंका, और तांबे का जो सिक्का इसने चलवाया उसे कहा जाता था जीतल। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 है। 114 है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को किस कलर का कपड़ा या वस्त्र पहनना पड़ता था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल वस्त्र। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। जैसा कि खुद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया उत्तराधिकार के प्रश्न पर अपने महल के ऊपर लाल वस्त्र पहनकर आई और न्याय के लिए जनता से गुहार लगाई, और दिल्ली सल्तनत की रजिया ऐसी प्रथम महिला सुल्तान थी जिसके शासनकाल को, जिसकी नियुक्ति, जिसको उत्तराधिकार के संबंधित जनता ने चुनकर उसे
दिल्ली के गद्दी पर बैठाया, तो आप इसे तैयार रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 115 है, निम्न में से किसने कहा कि उसे शरअ की चिंता नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शरअ की चिंता राजनीति में बर्दाश्त नहीं करता था। वह खलीफाओं का या शरीयत का हस्तक्षेप अपने राजनीतिक क्षेत्र में कभी नहीं माना और उसने कहा कि शरअ की चिंता मुझे नहीं है, मुझे जो उचित लगता है वह मैं करता हूँ। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 116, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फारसी पद्धति पर। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। आइए प्रश्न संख्या 117 को देखें। निम्न में से उसरी भूमि के स्वामी कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुर्की मुस्लिम उसरी भूमि के स्वामी होते थे। आइए प्रश्न संख्या 118 देखें। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। आइए प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 है, सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को जाना जाता था। सही उत्तर का आप चयन करें। प्रश्न संख्या 119 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, दबीर ए मुमालिक सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान के रूप में जाना जाता था। आइए प्रश्न संख्या 120 को देखें। प्रथम इलबारी शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम इलबरी शासक था। आइए प्रश्न संख्या 121 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 है, किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी। आइए प्रश्न संख्या 122 को देखें। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था। सही उत्तर का आप चयन करें। 122 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, राजनैतिक। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण राजनैतिक था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 123 है, लोदियों का राजत्व सिद्धांत आधारित था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 123 नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन ए, अफगान सरदारों की समानता पर लोदियों का जो राजत्व सिद्धांत था वह अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। आइए अगले प्रश्न पर विचार किया जाए। प्रश्न संख्या 124 है, किसे कुरान ख्वां कहा जाता था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वाह और एक तथ्य और है, इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप तैयार रखिए। आइए प्रश्न संख्या 125 को देखें। इक्ता का आवंटन प्रारंभ किया था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, आप सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, मुइजुद्दीन गौरी ने। मुइजुद्दीन का पूरा नाम है मुइजुद्दीन गौरी। तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार जो अक्ता का प्रारंभ हुआ वह मुइजुद्दीन गौरी ने किया, लेकिन वह दिल्ली सल्तनत के स्थापना में वह अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली को नहीं, वह लाहौर से ही शासन करता था। और दिल्ली सल्तनत में अगर प्रश्न पूछेगा तो इल्तुतमिश, और इक्ता का अगर आवंटन प्रारंभ किया पूछेगा तो मोइनुद्दीन गौरी होगा। आप इसे समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या 126 है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्थिक आदेश थे, आर्थिक सुधार थे, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शक्तिशाली सेना रखना। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य शक्तिशाली सेना रखना, ऐसा जो कहता है बर्नी कहता है। कौन कहता है? बर्नी के अनुसार। जबकि अमीर खुसरो कहते हैं जन कल्याण के विषय में अमीर खुसरो कहते हैं कि उसका जो बाजार नियंत्रण आर्थिक आदेश थे वह जन कल्याण के लिए थे। लेकिन बर्नी ने कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार, बाजार नियंत्रण, शक्तिशाली सेना रखने के उद्देश्य से किया गया था। तो आप इसे तैयार रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 127 पे बात करें। तो प्रश्न संख्या 127 है। इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन महमूद को इतिहासकार मिन्हाज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान बनाया है। और मिन्हाज की पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी। आप इसे तैयार रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 128 है। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। 128 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, के ए निजामी ने बलबन के विषय में लिखा है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 129 है। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था। आइए अब 130 नंबर प्रश्न को देखें, जो आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर.पी. त्रिपाठी। आर.पी. त्रिपाठी महोदय ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। तो मित्रों, आज हम लोग महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखें। इसके बाद आज इतना ही।
अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।